सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 भाग 2 की पहली कविता, जिसका नाम है गिरिधर की कुंडलियाँ। कुंडलियाँ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी और आप मुझे इसे देखकर बताइए कि इससे आपको क्या पता चल रहा है। ठीक है, आपके सामने एक सांप का चित्र है जो कुंडली मारकर बैठा हुआ है। ठीक है, और उसी के साथ दो कुंडलों के चित्र हैं। ठीक है, कुंडल कान में जो पहने जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, आपको पहला सिरा और आखिरी सिरा एक साथ मिलेगा। यानी कि कुंडल में क्या होता है, इसका शुरू वाला हिस्सा और आखिरी वाला हिस्सा आकर एक ही जगह पर रुक जाते हैं। इसी प्रकार से सांप जब कुंडली मारकर बैठता है तो उसका पूंछ और मुंह एक ही स्थान पर आ जाते हैं। इन चित्रों को देखने का आशय यह था कि कुंडलियां भी इसी प्रकार की होती हैं। ठीक है, जहाँ से शुरू होती हैं उन्हीं शब्दों से या उन्हीं पंक्तियों से ये खत्म भी होती। ठीक है, अर्थात इनका पहला और आखिरी जो वाक्य शब्द हैं, जो पंक्तियां हैं, जो पद है, वाक्य हैं, वो एक समान होते हैं। ठीक है, गिरधर जी की कुंडलियाँ इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सहज थी। ठीक है, लोग आसानी से समझ जाते थे। ठीक है, और इन्होंने कई ऐसी गिरिधर दास जी ने नीतिपरक बातें की हैं। कई ऐसी कुंडलियों की रचना की है जिसमें नीतिपरक बातें, ठीक है, जो समाज के कल्याण के लिए, सुझाव के लिए, जीवन जीने के तरीके बताती हैं हमें। ठीक है, उनकी कुंडलियों के माध्यम से ही बताया गया। इसी कारण वे आम जनता में बहुत प्रसिद्ध थे। कुंडलियों की विशेषता यह है कि इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। गिरिधर कवि अपनी दूसरी पंक्ति के अनूठे भाग का प्रयोग, यानी कि दूसरी पंक्ति का जो पद रहता था आखिरी, उसका प्रयोग बड़े ही अनूठे ढंग से और प्रभावशाली तरीके से तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में करते थे। जब हम पंक्ति पढ़ेंगे उस समय भी मैं बताऊंगी आपको। इसी कारण से कुंडलियों का सार अत्यंत रोचक हो जाता था। ठीक है, उनकी कुंडलियां अत्यधिक प्रभावशाली सुनाई पड़ती थी। चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। पहले पाठ की ओर प्रश्न पढ़ेंगे। क्या आपने कभी लाठी देखी है? हाँ, बिल्कुल, आप सभी ने लाठी देखी होगी। ठीक है, और लाठी से आप क्या क्या कर सकते हैं? तो लाठी के कई प्रयोग होते हैं। लाठी सहारा लेने के काम में आती है। ठीक है, इससे आप जानवरों को भगा सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो गिरिधर दास जी की जो कुंडलियाँ हैं वो ऐसी नीतिपरक शिक्षाओं पर आधारित है। ठीक है, पहली कुंडली पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैं पहले 7 स्वर इसका उच्चारण करूंगी, उसके बाद में आपको अर्थ बताऊंगी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। अब देखिए, इसका दूसरा पद कौन से शब्दों से इसकी समाप्ति हुई है? जग में होत हसाए। ठीक है, और तीसरी पंक्तियां इन्हीं शब्दों से प्रारंभ हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिस माही, किए जो बिना विचारे। इसका अर्थ है बेटा कि जो व्यक्ति बिना विचार किए काम करता है उसका काम बिगड़ जाता है और लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसका मन हर समय अशांत रहता है और उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वह हर समय दुखी रहता है। इसीलिए इस दुख से बचने का उपाय यह है कि हमें सोच विचार कर अपने कार्य करने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गिरिधर जी की जो कुंडलियां हैं वो नीतिपरक रहती हैं, लोगों को शिक्षा देने का काम करती हैं। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उन्होंने अपने जो कुंडलियां हैं उनके माध्यम से आपको एक आदर्श जीवन जीने की शिक्षा दी है। ये चित्र देख लीजिए आप। इस कुंडली के नीचे जो 2 चित्र दिए गए हैं और एक आदमी दिख रहा है हमें कोठी में खड़ा हुआ,
और कुछ लोग दिख रहे हैं नाचते गाते हुए, कुंडली गाकर नाचते गाते हुए। ये दूसरी कुंडली है गिरिधर दास जी की। श्वासवर उच्चारण करेंगे हम इसका, उसके बाद में अर्थ पढ़ेंगे। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाउ न रहत निदान। ठाउ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही के कीजे। कह गिरिधर कविराय अरे यह सब घट तोलत, पाहुन निस दिनचारी रहत सब ही के दौलत। अर्थात कवि कहता है कि जिस प्रकार चंचल जल भी उस धन के समान है जो 4 दिन के लिए ही होता है और एक जगह कभी भी नहीं ठहरता, यानी कि जिस प्रकार जल नहीं ठहरता, आगे बहता रहता, अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है, उसी प्रकार धन संपत्ति भी अपना स्थान परिवर्तित, धन भी अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, इसीलिए कवि लोगों को प्रेरित करते हुए कहता है कि केवल धन पाने के लिए ही काम मत करो और ना ही उसके पाने पर अभिमान करो। ठीक है, केवल धन पाने के लिए काम नहीं करना चाहिए और अगर मिल भी जाए तो उस पर अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अपने जीवन में ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपको यश की प्राप्ति हो। सबसे मीठे वचन बोलना चाहिए, नम्र व्यवहार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली कुंडली अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।